महाराज जी, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि वो जल्दी आ जाए महाराज जब बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है खिलौने खेलना बंद करता है। माँ उसके पास खिलौने भेजती है। जितना वो माँ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, माँ कार्यरत है तो उसे खिलौना भेजेगी, दे दो ऐसा। वो अगर उन खिलौने से ना खेले, रोए, तो फिर घर के किसी सदस्य को प्रेरणा करती है, बिटिया उठा ले गोद में थोड़ी देर। वो उससे भी चुप ना हो तब तो दौड़ के आ जाती है। भाव, पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं। फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, माँ से ना मिलने के लिए बाधा बनकर। हम उन मांगों को भी जो सोचा था, चाहा था, वो मिले पर हम उसे स्वीकार न करें और रोते ही रहें, तो फिर माँ नहीं रुक सकती। वो तो वात्सल्य में कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातानुभूत। फिर वो आकर के साक्षात, पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए माँ के दर्शन हो। हमारी माँ कोई प्राकृतिक माँ है क्या? आद्या शक्ति अनंत महामहिम है। वो ऐसी थोड़ी कि प्राकृतिक नेत्रों से ऐसे, जैसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते ऐसे, वो केवल तुम्हारी माँ थोड़ी, जगत माता है और वो आद्या शक्ति है, ईश्वरी है। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे देख लोगे। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन है उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। माँ का साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस जी ने जब के सिद्ध हो गए ना, वे माँ का दर्शन को खिलवाड़ है। फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थोड़ी उन्हें दिखाई दे रहा था, पूरा जगत उन्हें भगवत स्वरूप नजर आए। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है कि ऐसे ही गोद में बैठ जाओगे। उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, समस्त विकारों का त्याग करके केवल माँ की प्राप्ति के लिए। तो चाहे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, चाहे माँ की प्राप्ति के लिए, वही प्रभु बने हुए हैं सब रूपों में। तो जितना सत्संग है सब उन्हीं की प्राप्ति के लिए है। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। वो आ जाएंगी, कृपालु हैं, कृपा करके दर्शन में। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। हे देवी, आप ही चराचर रूप में विराजमान हो। आ गई ना सिद्धांत, सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। आ गया ना, एक ही बात है, वो तत्व तो एक ही है। चाहे उसे माँ कहो, चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो, चाहे प्रीतम कहो, वही सखा है, वही प्रीतम है, वही माँ है। तुम जिस भाव से भजोगे आ जाएगा। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तो वही शिव है, वही शक्ति है, कोई दो तो है नहीं। वही माँ है, वही पिता है। आप माँ भाव से भजोगे, हमारे प्रभु माँ भाव से आ जाएंगे। पर उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करनी है वो हमें करनी है। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं हटानी पड़ेगी। तुम नाम जप करे और भाव से चले तो तुम्हारी बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विराजमान हो जाएंगे बुद्धि में। देख मैं आ गई। उनके प्रचंड तेज को कोई सह सके? जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण निर्मल, उनके प्रचंड तेज को सह सकते हैं। वो शिव शक्ति है, अम्बा है, आद्या शक्ति है। एक अंश में सूर्य विद्यमान, आंख मिला के देखो 12 बजे दोपहर के, और अनंत सूर्यों जैसी कांति माँ भगवती की है, महाबलशाली। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ये ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है। उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए?